हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लेस्ट और एल्स। ओके जी, लेस्ट और एल्स, जरा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। लेस्ट और एल्स मतलब होता क्या है। देखिए, लेस्ट और एल्स मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, क्लियर ना, कहीं ऐसा ना हो कि या ऐसा ना हो कि। ओके जी, तो लेस्ट और एल्स मतलब क्या समझ में आया? कहीं ऐसा ना हो जाए भी, हो जाए या कहीं ऐसा ना हो कि। ओके जी, चलिए इसका मतलब क्या समझ में आया? लेस्ट और एल्स मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, या देखिए यहां पे एक है लेस्ट और दूसरा है और एल्स। ठीक, लेस्ट और दूसरा क्या है? और एल्स। ध्यान देना है, जो जब लेस्ट का यूज होगा तो उसके बाद शुड आना चाहिए, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद शुड आएगा। बट और एल्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद विल आ सकता है, वुड आ सकता है या शैल आ सकता है जी। हाँ, इसके बाद जो होगा प्लस V1 वगैरह अदर वर्ड आएगा, वो तो आगे हम लोग देखेंगे दूसरा अति में, ये नीचे दिया हुआ है। इसके बाद V1 आता है, बट ध्यान जो देना है वो ये है, जो दोनों का हिंदी तो एक ही होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। बट ये देखना है, जो अगर लेस्ट का यूज कर रहा है तो उसके बाद शुड चाहिए, और अगर और एल्स का यूज कर रहा है तो उसके बाद विल या वुड या शैल, तीनों में से कोई आ सकता है। ओके, और एक बात और इसके बारे में जो जानना है वो ये है, ये सब जो है निगेटिव वर्ड है। क्या है? लिख सकते हैं इट इज निगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स नो, नॉट, नेवर। ओके जी, तो ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। यह एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये अपने साथ नो, नॉट या फिर नेवर नहीं लेता है। अब एग्जाम में क्या करता है, वो लेस्ट के बाद शुडंट कर देता है, या और एल्स के बाद वांट कर दिया, वुडंट कर दिया, शांट कर दिया। बट आप लोग को क्या ध्यान देना है, क्या याद रखना है, जो यार ये लेस्ट तो निगेटिव वर्ड होता है और एल्स तो निगेटिव वर्ड होता है, तो इसके साथ कैसे हम लगाएं नो, नॉट, नेवर। अगर एग्जाम में ऐसा लगा हुआ मिल गया तो वहीं पे एरर होगा, गलती होगा। ओके जी, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, और कंजंक्शन के रूप में आ जाएगा अपना लेस्ट। और लेस्ट के एक ये है और एक ये, दोनों तरह से। इसके बाद एक लेस्ट से शुरू होगा तो लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड। ध्यान दीजिए, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, और उसके बाद V1 अदर वर्ड। बट अगर ये सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड के बाद आ गया और एल्स, तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल या वुड, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। ओके, सेंटेंस ऐसा होगा जो कहेगा जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, हार्ड वर्क करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल कर जाओ। इस टाइप का सेंटेंस बनेगा। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं हम लोग थोड़ा सेंटेंस कुछ। आइए, आप लोग के सामने सेंटेंस है, वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल कर जाओ। अब एग्जाम में क्या करेगा पता है? यहां पे वांट कर देगा। क्या कर देगा? विल नहीं लगा के वांट कर देगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फेल कर जाए। न लगा हुआ है तो लोग नॉट लगा देते हैं, बट वो हो जाता है एरर, गलती। तो आप लोग को ध्यान देना है, जो ये पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये खुद निगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ निगेटिव क्यों लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल कर जाए। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये है, जो मतलब दोनों का सेम निकल रहा है, चाहे लेस्ट हो या और एल्स हो, मतलब सेम है। बट ध्यान देना है, जो और एल्स के बाद विल, वुड, शैल या फिर लेस्ट लगा हुआ है तो उसके बाद शुड, बस ये ध्यान देना है। और निगेटिव होता है, ये ध्यान देना है। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस बोला है हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो, है ना, और एल्स यू विल मिस द ट्रेन।
हरी अप, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस, हरी अप लेस्ट इट शुड बी इवनिंग। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। उम्मीद है बात समझ में आ गई है। बस ध्यान देना है इस बात पे, जो लेस्ट के बाद शुड और नॉट, नो नॉट नेवर ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के शेयर कीजिए और मिलके पढ़िए। ऐसे ही सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे धीरे धीरे, हौले हौले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।